स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम होमियोटिक जीन्स के बारे में देखने वाले हैं, जो कि बेसिकली ड्रोसोफिला का पार्ट होता है। आइए हम इस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक ड्रोसोफिला की बॉडी देखें तो ड्रोसोफिला की बॉडी बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। मेन अगर हम ड्रोसोफिला की बॉडी में देखें तो एक होता है हेड हिस्सा, एक होता है थॉरेक्स हिस्सा और एक होता है एब्डोमेन हिस्सा। अब ये जो हिस्से होते हैं, ये जो सेगमेंट्स होते हैं, इनके सिंथेसिस होने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इनके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स भी फॉर्म हो। जैसे कि यहाँ पर स्पेसिफिक लेग जो है होगा वो स्पेसिफिक सेगमेंट में बनेगा, स्पेसिफिक विंग जो होगा वो स्पेसिफिक सेगमेंट में बनेगा। तो ये जो स्पेसिफिसिटी है, इस स्पेसिफिसिटी को लाने में कौन मदद करता है? होमियोटिक जीन्स लाने में मदद करता है। तो होमियोटिक जीन्स बेसिकली क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच सेगमेंट को स्पेसिफाई करते हैं कि इस सेगमेंट पे ये स्ट्रक्चर बनेगा, इस सेगमेंट में ये स्ट्रक्चर बनेगा। अगर हम यहाँ पर देखें, इसलिए क्या होता है, मास्टर रेगुलेटरी जीन्स होते हैं जिनका काम होता है रेगुलेट करना इन स्ट्रक्चर्स के सिंथेसिस को। और अगर इन जीन्स का ओवर एक्सप्रेशन हो गया, यानी कि ये जीन जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेस हो गए या ये जीन इनएक्टिवेट हो गए, इसका मतलब है कि एक्सप्रेस ही नहीं हो पा रहे, इन दोनों ही कंडीशंस पे ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं ठीक से डेवलप नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जांपल, लेग्स जो है उस सेगमेंट में नहीं बन पाएगा जहां पर इसको बनना चाहिए था, या एंटीने जिस सेगमेंट में बनना चाहिए था उस सेगमेंट में बनेंगे नहीं। तो इसलिए यहाँ पर होमियोटिक जीन्स का ठीक से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो होमियोटिक जीन्स क्या है? बेसिकली ऐसे जीन्स हैं जो प्रोटीन्स बनाएंगे और इन प्रोटीन्स के पास होमियोडोमेन होती है। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये बाकी के जीन्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, इसलिए ये प्रोटीन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, क्योंकि ये बाकी के जीन्स का जो एक्सप्रेशन है, जो ट्रांसक्रिप्शन है, उसको कंट्रोल भी करते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं कि एग्जैक्टली कैसे करते हैं, और क्वेश्चन ये आते हैं कि एग्जैक्टली कितने तरीके से होमियोटिक जीन्स जो है वो ड्रोसोफिला की बॉडी में मौजूद होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, बेसिकली होमियोटिक जीन्स के दो हिस्से होते हैं, दो रीजन्स होते हैं जो कि ड्रोसोफिला क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम 3 पे प्रेजेंट होते हैं ड्रोसोफिला की। इसमें दो रीजन्स होते हैं जिनमें बेसिकली होमियोटिक जीन्स प्रेजेंट होता है। एक हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स, और एक होता है बायथोरिक्स कॉम्प्लेक्स। इन दोनों में ही होमियोटिक जीन्स बहुत सारे तरीके के अलग अलग होते हैं जिनका स्पेसिफिक काम होता है। जैसे कि अगर हम बायथोरिक्स कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उसमें आता है अल्ट्रा बायथोरिक्स जीन, जो कि स्पेसिफिकली जो थर्ड थोरेसिक सेगमेंट होगा उसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को लेकर आता है। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो एक ड्रोसोफिला के अंदर 3 थोरेक्स होते हैं, मतलब 3 सेगमेंट्स ऑफ थोरेक्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोथोरेक्स, दूसरा होता है मीजोथोरेक्स, और तीसरा जो सेगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं मेटाथोरेक्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अल्ट्रा बायथोरिक्स यहाँ पर क्या करेगा, जो मेटाथोरिक्स है, जो थर्ड सेगमेंट है, इसमें किसी तो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक की डेवलपमेंट करवाता है। ऐसे ही एब्डोमिनल ए और एब्डोमिनल बी जो होते हैं वो बेसिकली जो एब्डोमिन सेगमेंट है उनकी स्पेसिफिक आइडेंटिटीज को लेके आते हैं। ऐसे ही जो एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स है उसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं, जैसे कि लेबाइल, एंटीनापीडिया, सेक्सकॉम रिड्यूस्ड, डिफॉर्म्ड या फिर प्रोबोस्कोपीडिया। इन सबका काम अलग अलग जगह पे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनाने का है। जैसे कि लेबाइल और डिफॉर्म जो होते हैं वो हेड सेगमेंट्स की स्पेसिफिसिटी लाता है, हेड में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनवाता है। सेक्सकॉम रिड्यूस्ड और एंटीनापीडिया जो है थोरेसिक सेगमेंट्स को उनकी आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि बेसिकली ये थोरेक्स सेगमेंट में बनते हैं और थोरेक्स सेगमेंट को उनकी आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही प्रोबस्कोपीडिया जो है वो बेसिकली अडल्ट्स में आते हैं, लेकिन अगर इनका एब्सेंस हुआ तो उस कंडीशन में जो माउथ पार्ट होंगे, माउथ पार्ट की जगह लेग्स बन जाएंगे। यानी कि अगर प्रोबस्कोपीडिया नहीं प्रेजेंट है तो जहां पर माउथ बनना था उसकी जगह पे किसकी सिंथेसिस हो जाएगी? लेग्स की सिंथेसिस हो जाएगी। हमने पढ़ा था ना कि अगर इनमें इनएक्टिवेशन हो जाता है, ओवर एक्टिवेशन हो जाता है, तो स्ट्रक्चर्स ठीक से नहीं बन पाते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो ऐसे जो अलग अलग जीन्स है वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स को बनवाते हैं। इसको हम और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये कहानी चलती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम इनको अच्छे से और समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्रोमोसोमल रीजन कंटेनिंग बोथ एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स एंड बायथोरिक्स कॉम्प्लेक्स इज नोन एज होमियोटिक कॉम्प्लेक्स। कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर 3 है उसके पास एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स भी है और बायथोरिक्स कॉम्प्लेक्स भी है। तो इनको मिला के हम इसको क्या कहते हैं? होमियोटिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
जैसे कि अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, यहाँ पर मैंने बताया आपको कि बेसिकली यहाँ पर 3 थॉरेक्स होता है। एक होता है प्रोथॉरेक्स, एक होता है मीजोथॉरेक्स और एक होता है मेटाथॉरेक्स। 3 हिस्से यहाँ पे मौजूद होते हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो मीजोथॉरेक्स पे विंग्स की सिंथेसिस होती है। इस तरीके से मीजोथॉरेक्स पे किसकी सिंथेसिस हो रही है? विंग्स की सिंथेसिस हो रही है, क्योंकि ड्रोसोफिला के पास विंग्स होते हैं। वहीं जो मेटाथॉरेक्स है उसके ऊपर हॉल्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो हॉल्टर्स है वो बेसिकली मदद करते हैं बैलेंसिंग में, ड्रोसोफिला को बैलेंसिंग में ये मदद करते हैं। अब ये जो हॉल्टर्स है इनके सिंथेसिस करवाने का किसका काम होता है? अल्ट्रा बायथॉरेक्स का काम होता है। यानी कि अल्ट्रा बायथॉरेक्स पॉजिटिव मैसेज देती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ हॉल्टर्स। मैंने आपको कहा था ना कि ये बेसिकली जो मेटाथॉरेक्स होगा उसके स्पेसिफिसिटी लाएगी। अब उसका स्पेसिफिसिटी क्या होता है कि ये मेटाथॉरेक्स में किसकी सिंथेसिस करवाएगी? अल्ट्रा बायथॉरेक्स हॉल्टर्स की सिंथेसिस करवाता है। उसी के साथ साथ ये ब्लॉक करेगा, नेगेटिव मैसेज देगा विंग्स की सिंथेसिस को, जिसकी वजह से विंग्स सिर्फ और सिर्फ मीजोथॉरेक्स में बनेंगे और मेटाथॉरेक्स में नहीं बनेंगे। तो इसने एक तरफ हॉल्टर्स को पॉजिटिव मैसेज दिया कि तुम मेटाथॉरेक्स में बनो, और एक तरफ विंग्स को ब्लॉक किया है कि तुम यहां पर मेटाथॉरेक्स में मत बनो, तुम सिर्फ मीजोथॉरेक्स में बनो। अब व्हाट इफ अगर मैं अल्ट्रा बायथॉरेक्स में म्यूटेशन कर दूं, तो उस रीजन की वजह से क्या होगा, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पर बेसिकली पढ़ा है कि जो सेकेंड थोरेसिक सेगमेंट होता है, जिसको हम मीजो सेगमेंट कहते हैं, उसके पास सेट ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अभी हमने बोला कि उसके पास सेट ऑफ विंग्स होते हैं। और वहीं जो थर्ड थोरेसिक सेगमेंट होता है उसके पास हॉल्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हैं कि विंग्स प्रेजेंट है और हॉल्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है अल्ट्रा बायथॉरिक्स। और अगर अल्ट्रा बायथॉरिक्स को म्यूटेट कर दिया है तो उस कंडीशन में अल्ट्रा बायथॉरिक्स क्या नहीं कर पाएगा, उस कंडीशन में अल्ट्रा बायथॉरिक्स जो है वो थर्ड थोरेसिक सेगमेंट में ब्लॉक नहीं कर पाएगा विंग्स की सिंथेसिस को। और इस रीजन की वजह से मीजोथॉरिक्स एज वेल एज मेटाथॉरिक्स दोनों में ही किसकी सिंथेसिस हो जाएगी? विंग्स की सिंथेसिस हो जाएगी। तो जहां पर नॉर्मली 2 विंग्स और 2 हॉल्टर्स होते थे, वहां पर 4 विंग्स बन जाएंगे। इसका रीजन क्या होगा 4 विंग्स बनने का? बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रा बायथॉरिक्स नहीं रहा है। अल्ट्रा बायथॉरिक्स अगर यहाँ पर नहीं रहेगा तो इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन, दोनों मीजो और मेटाथॉरिक्स में विंग्स बन जाएंगे, तो 4 विंग्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो थर्ड सेगमेंट था वो अब किस में ट्रांसफॉर्म हो गया सेकेंड सेगमेंट में, क्योंकि अब दोनों सेगमेंट सेम है। मीजो और मेटा सेगमेंट दोनों सेम है। मीजोथोरेक्स के पास भी 2 विंग्स है, मेटाथोरेक्स के पास भी 2 विंग्स है। तो ऐसा लग रहा है कि थर्ड सेगमेंट बिल्कुल ही सेकेंड सेगमेंट के जैसा हो चुका है। वहीं समझो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपसे बात की कि अल्ट्रा बायथॉरिक्स का गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया, यानी कि अल्ट्रा बायथॉरिक्स अब बहुत ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा एक्सप्रेस होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये क्या करेगा, मीजोथोरेक्स में भी विंग्स को बनने से रोकेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, मीजो और मेटाथोरेक्स दोनों में ही हॉल्टर्स बनेंगे। तो इस कंडीशन में कितने हॉल्टर्स हो जाएंगे? 4 हॉल्टर्स हो जाएंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि यहाँ पर कितने अल्ट्रा बायथॉरिक्स कितने अमाउंट में है। नॉर्मल है तो 2 विंग्स 2 हॉल्टर्स, अगर अल्ट्रा बायथॉरिक्स है ही नहीं तो 4 विंग्स, अगर अल्ट्रा बायथॉरिक्स ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है तो उस कंडीशन में 4 हॉल्टर्स बन जाते हैं। अगर 4 विंग्स आ गए तो ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है डिप्टेरियंस के लिए, क्योंकि नॉर्मली उनके पास 2 ही विंग्स होते हैं, अब उनके पास 4 विंग्स है, तो ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है इनके लिए। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर दूसरी चीज की बात करें तो दूसरा यहाँ पर क्या होता है, एंटीना पीडिया होता है। एंटीना पीडिया जो होता है वो बेसिकली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एंटीना पीडिया अगर हम यहाँ पर देखिए तो बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होता है थोरेक्स हिस्से में लेग्स को बनवाने के लिए। इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर लेग सिंथेसिस इन थोरेक्स हिस्सा। अगर हम यहाँ पर देखिए तो हर एक थोरेसिक सेगमेंट पे 1 पेयर ऑफ लेग मौजूद होता है। 3 थोरेसिक सेगमेंट है तो 3 थोरेसिक सेगमेंट पे 3 लेग्स होंगे, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोथोरेक्स पे 1 पेयर है, मीजोथोरेक्स पे 1 पेयर है और मेटाथोरेक्स पे 1 पेयर है। तो टोटल कितने लेग्स हो जाएंगे? टोटल यहाँ पर 6 लेग्स हो जाएंगे। 3 पेयर्स यानी कि 6 लेग्स होते हैं।
अब इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो एंटीना पीडिया किसमें मदद करता है कि जो थॉरेक्स हिस्सा है उसमें लेग्स की सिंथेसिस हो, उसमें वो बेसिकली मदद करता है। वंस अगेन अगर मैंने यहाँ पर एंटीना पीडिया का गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कर दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, कि अब वो जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, जहां पर हेड पे एंटीना बनने थे वहां पर उसकी जगह क्या बन जाएंगे, लेग्स बन जाएंगे। क्योंकि लिए अगर एंटीना पीडिया का गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया तो एंटीना पीडिया हेड में भी एक्सप्रेस होगा, थॉरेक्स में भी एक्सप्रेस होगा। नॉर्मली कहाँ होता था वो एक्सप्रेस, थॉरेक्स में एक्सप्रेस हो रहा था और लेग्स बनाता है, लेकिन गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया तो वो थॉरेक्स में भी एक्सप्रेस हो रहा है और हेड में भी एक्सप्रेस हो रहा है। तो यहाँ पर लेग्स बन जाएंगे एंटीना की जगह हेड सॉकेट पे, जैसे कि आप इस इमेज में देख भी सकते हो। नॉर्मली यहाँ पर क्या होता था, एंटीना बनता था, लेकिन एंटीना पीडिया की ओवर एक्सप्रेशन की वजह से यहाँ पर लेग्स बन गए हैं, किसकी जगह, एंटीना की जगह लेग्स बन गए। यू कैन सी इन दिस सिचुएशन ऑल्सो। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें, रिसेसिव म्यूटेंट आ गया एंटीना पीडिया का, यानी कि यहाँ पर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ गया। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की मतलब क्या है कि थॉरेक्स हिस्से में कौन नहीं होगा, थॉरेक्स हिस्से में एंटीना पीडिया प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो नॉर्मली हेड की सिंथेसिस, सॉरी, जो ये नॉर्मली लेग्स की सिंथेसिस करवाता था वो अब ये नहीं करवा पाएगा। तो इस कंडीशन में जो स्पेसिफिकली सेकेंड थोरेसिक सेगमेंट है, कहने का मतलब है जो स्पेसिफिकली मीजोथोरेक्स है, वहां पर इंस्टेड ऑफ लेग्स क्या बन जाएगा, एंटीना बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर फिर से देखिए, तो अगर मैं आपको फिर से बताऊं तो अल्ट्रा बायथोरेक्स जो था वो बेसिकली क्या करवाता है, थर्ड सेगमेंट पे हॉल्टर बनवाता है। अब इसमें इसकी दो चीजें हो सकती है, या तो डोमिनेंट म्यूटेशन हो सकता है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो सकता है, या फिर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो सकता है, यानी कि रिसेसिव हो सकता है। गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हुआ तो सेकेंड एंड थर्ड दोनों ही थोरेसिक सेगमेंट में किसकी सिंथेसिस हो जाएगी, हॉल्टर्स की, और इस कंडीशन में 4 हॉल्टर्स आ जाएंगे और एक भी विंग नहीं होगा। वहीं लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया तो सेकेंड एंड थर्ड दोनों ही थोरेसिक सेगमेंट में विंग्स बन जाएंगे, यानी कि 4 विंग्स हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ 2 विंग्स के। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें तो एंटीना पीडिया किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, थॉरेक्स में वो बनवाता है लेग्स को। और अगर इस कंडीशन में इसका गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया तो ये हेड हिस्से में भी एक्सप्रेस हो जाएगा, और ये हेड में जो एंटीना होता है उसकी जगह किसकी सिंथेसिस करवा देगा, लेग्स की। और वहीं अगर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया तो इस कंडीशन में जो सेकेंड थोरेक्स सेगमेंट है वहां पर क्या बन जाएगा, एंटीना बन जाएगा, इंस्टेड ऑफ लेग्स यहाँ पर एंटीना बन जाएगा। ये चीज हमने देखी भी थी कि ये म्यूटेशंस काफी खतरनाक म्यूटेशंस होते हैं, अगर इनमें ऐसा कुछ हुआ तो दिस इज अ वेरी डेंजरस म्यूटेशन। ऐसे अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ड्रोसोफिला का डोर्सल साइड होता है, पीठ वाला हिस्सा होता है, वहां पर प्रेजेंट होते हैं टोटल 4 अपेंडेजेस। 4 अपेंडेजेस कैसे हुए, 2 विंग्स मौजूद होते हैं प्लस 2 हॉल्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल 4 प्रेजेंट होते हैं। और वेंट्रल साइड पे टोटल 6 अपेंडेजेस होते हैं। 6 अपेंडेजेस कैसे हुए, बिकॉज 3 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट है ना वेंट्रल साइड पे, तो ऐसे 6 अपेंडेजेस होते हैं। इनसे रिलेटेड सीएसआईआर के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे सीएसआईआर ने रिसेंटली जून 2023 में एक क्वेश्चन पूछा था दैट होमियोटिक सेलेक्टर जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रोसोफिला बॉडी पार्ट्स। Which of the following identities would you expect if bithorax is deleted? Bithorax यहाँ पर क्या हो गया, डिलीट हो गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमने पढ़ा था कि बायथोरेक्स अगर डिलीट हो गया है तो उस कंडीशन में मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स दोनों में ही यहाँ पर किसकी सिंथेसिस हो जाएगी, विंग्स की सिंथेसिस हो जाएगी। कहने का मतलब है 4 विंग्स आ जाएंगे। और मेटाथोरेक्स जो कि यहाँ पर थर्ड थोरेक्स सेगमेंट था वह बिल्कुल मीजोथोरेक्स के जैसा दिखेगा, यानी कि सेकेंड सेगमेंट के जैसा दिखेगा। So the third thoracic segment is transformed to another second thoracic segment and a fly with 4 wings. तो 4 wings आ जाएगी। हॉल्टर्स नहीं बनेंगे क्योंकि अल्ट्रा बायथोरेक्स नहीं है, विंग्स नहीं लूज किए जाएंगे क्योंकि अल्ट्रा बायथोरेक्स नहीं है, फर्स्ट सेगमेंट का तो यहाँ पर कोई नाता ही नहीं है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा गया था सीएसआईआर के द्वारा 2020 में, इसको भी देख लेते हैं।
करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, पूछ रहा है एंटीनापीडिया से रिलेटेड बातें कही गई है। कह रहा है इन डोमिनेंट एंटीनापीडिया म्यूटेशन, डोमिनेंट यानी कि गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हुआ है। एंटीनापीडिया जीन्स इज एक्सप्रेस्ड इन हेड एज वेल एज इन थोरेक्स, बिल्कुल सही बात है, हेड में भी बनेगा और थोरेक्स में भी बनेगा। In Antennapedia mutant, the Antennapedia genes is expressed in head region only and thus promotes leg-like structures in head socket. सिर्फ हेड में ही क्यों बनेगा? थोरेक्स में भी तो बनता है ना, हेड और थोरेक्स दोनों में बनता है, तो म्यूटेशन हुआ तो सिर्फ हेड में क्यों बनेगा? हेड और थोरेक्स दोनों में बनेगा। ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गलत है, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो। अब सी ऑप्शन इज द गेम चेंजर कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा या बी। In addition to promoting thoracic structures, Antennapedia binds to and repress the enhancer of homothorax and some other genes responsible for antenna specification. कह रहा है कि एंटीनापीडिया जो है वो एंटीना के फॉर्मेशन को ब्लॉक करेगा, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि लिए जैसे ही एंटीनापीडिया गायब हुआ, मतलब एंटीनापीडिया का जैसे ही लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है, वैसे यहाँ पर सेकेंड थोरेक्स जो सेगमेंट होता है उसके ऊपर एंटीना बन जाते हैं। तो ये चीज हमें साफ बताती है कि एंटीनापीडिया जो है वो बेसिकली एंटीना को बनने से रोकती है, और जैसे ही उसका लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाता है वैसे ही सेकेंड सेगमेंट पे एंटीना आ जाता है। तो यहाँ पर ए और सी स्टेटमेंट दोनों ही सही होगी। एंटीनापीडिया हैज नो रोल इन थोरेसिक स्पेसिफिकेशन, बात बिल्कुल गलत है। थोरेसिक स्पेसिफिकेशन में इसका पूरा रोल आ रहा है, ये पूरी तरीके से यहाँ पर लेग्स के सिंथेसिस में मदद कर रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये होमियोटिक जीन्स के बारे में था। आई होप आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से और आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। इसके अलावा अगर आपको मेरे साथ कंप्लीट सीएसआई की प्रिपरेशन करनी है या फिर किसी एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है तो आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, बंसल बायोलॉजी नाम है, कोर्सेज को जाके देख सकते हो। और कोई डाउट होगा तो यहाँ पर नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।